देखो नियम है तराजू में जो आप तौलते हो तौल पूरी कब होती है बता। गुरुदेव तौल पूरी होती है जब बैलेंस आता है। कांटा जब बीच में आ जाए। हाँ मन रुक जाता है जी गुरुदेव। तब संतुलन। संतुलन जी। उसके बाद घर में रहो चाहे जंगल में, जंगल जाके भी करोगे क्या? एकदम सही। मेरे को ये बता दो क्या पालोगे आप? सहज मौन तो तभी फलित हुआ ना जब संतुलन बन गया, हाँ पच गया दोनों तरफ का मामला। अच्छा ज्ञात अज्ञात में बैलेंस। हम अपने गुरु जी से आज्ञा लिए जी गुरुदेव। कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, घर गृहस्थी छोड़ना चाहता हूँ। वो बोलती है हम आज्ञा नहीं देंगे, जी आप घर में ही रहोगे और घर बैठे बैठे ही जी जो भी जिज्ञासु आएंगे तो तुम्हारे द्वारा कल्याण हो जाएगा। जी। जब गुरु का आशीर्वाद हो, वहाँ पर एक अलग साधना होती है। प्रसाद है, प्रसाद है, खाना चाहे। शून्यता की। तो जब आप शून्य तक चले जाते हो तो वो मंजिल तो नहीं है, लेकिन बहुत से विकार निकल जाते हैं और आप आत्मा के नजदीक जाते हो। ये जाते जरूर हैं पर आत्मा की पहचान नहीं कर पाते हो। शून्य में जब पकेंगे वो और शून्य के पार जाएंगे, आप साक्षी रहो, तब वो ग्रंथि से पार हो जाओगे। वही मूलाधार ग्रंथि आपको रोक दिया है। तो ये ऊपर की तरफ दर्द देता है। अब गुरु में इतना करंट होता है, मैं पहले नहीं जानता था। तो बहुत भटकने के बाद जब बालोद में उनका प्रोग्राम था गया, तो मेरे को याद करते थे, तो मैं प्रणाम करके बैठ गया तो वो बातचीत में भूले थे। तो प्रतिमा फिर बताई कि अश्विनी कुमार तो आ गया है जिसको आप याद करते थे। अरे कहाँ है करके झकना के देखे। फिर मैं उठ के फिर प्रणाम किया और इसी प्रकार से ऐसे स्पर्श किया और ये स्पर्श करते ही मैं बेहोश हो गया और उसी की गोद में गिर गया। इतना करंट, ये सब शक्तिपात होता है, वो गुरु कृपा है। और एक बार वो रास्ता खुल गया तो हमेशा के लिए खुल जाता हो। जी गुरुदेव। मैं लेके जाता हूँ। तो जो योगी लोग रहते हैं ना, जी जो पीछे साइड में 7 चक्र है, उसमें पारंगत रहते हैं। एक एक चक्र को खोल देते हो, तब वो योगी है। योग का मतलब है वो कई जन्मों को पार कर जाता है। यानी यह मृत्यु के बाद, ये तो मृत्यु लोक है ना, ऐसे कई लोग हैं आगे, उन लोगों को पार करते हुए जाता है। जहां तक उसकी शक्ति है उस लोक पे जाएगा वो। उसकी ऊर्जा के अनुसार अलग अलग लोग हैं। जैसे जिस क्लास का विद्यार्थी होता है उसी क्लास में बैठता है। ऐसे हम लोग जो पृथ्वी लोक में अभी जी रहे हैं, हम लोगों का अलग अलग क्लास है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग गुणों के अनुसार क्लास होता है। उसके अनुसार फिर शिफ्ट होता है। यानी जो आप जी रहे हो उसका बॉडी अलग बन रहा है। वो ऐसे ही नहीं है कि फोकट छाप जी रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं है।
तो आपका अभी ध्यान भावातीत ध्यान है और उसमें बहुत जल्दी आप प्रवेश कर जाओगे भावना का। मेरे लास्ट है वो भावना का ध्यान। भावातीत में जब आप स्थापित होते हो तब आत्मा प्रकट होती है। जैसे प्राइमरी स्कूल वाला मिडिल स्कूल में नहीं जा पाता, उसका ज्ञान नहीं होगा। मिडिल स्कूल को हाई स्कूल वाले क्या पढ़ते हैं नहीं जानते। हाई स्कूल वाला पीएचडी का कोर्स क्या है नहीं जानते। अलग अलग क्लास है चेतना का भी। वो तो एकांत में जाके मैं बहुत रोता था, रोना बहुत आता है। मैं जो अनुभव किया ना गुरुजी, वो टाइम पे मैं बहुत चल रहा था, कुछ परेशानियां चल रही थी, एकदम व्याकुल हो जाता है, कुछ सोचता नहीं। तो भगवान को वही बोलते हैं कि मतलब विरक्ति, बस कुछ नहीं चाहिए, आप लेके चलो बस। वैसा होता है। उसके बाद रास्ता खुलते जाता है, आपका क्लास बदल, फिर लाइफ बदल जाता है और अज्ञात की जिंदगी अलग होती है। अब वो ज्ञात वाला छूट गया, अब अज्ञात में वो जी रहा है, व्यवहार वगैरह करता भी है, खाता पीता भी है, लेकिन वो जिएगा किसमें? अज्ञात। तो उसके अनुसार उसका अलग बॉडी बनता है। अज्ञात की बॉडी अलग है। सूक्ष्म शरीर से अलग है। हाँ, अलग बॉडी है। आपका भावातीत ध्यान में आ गए हो आप, और अज्ञात में आप प्रवेश कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसका एंगल आप समझ लो। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। इसी को आप देखते रहो। देखते देखते शरीर का, मन का अभाव हो गया, संसार अब नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, वो है। इसमें आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। नहीं दिखाते जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, मन बुद्धि स्टॉप हो गया। अब आपका शरीर कहाँ है पता नहीं, शरीर गया, मन बुद्धि भी गया, अब फिर भी उसी में जी रहा है। इसको कहते हैं विदेह। शरीर में रहते हुए वो शरीर में नहीं है, वो विदेह कहलाएगा। तब वो आत्मा में प्रवेश हो जाता है। आत्मा में प्रवेश का मतलब समझ लो, अज्ञात उसकी जिंदगी होती है। एक आप जो जी रहे हो वो ज्ञात वाला है। जैसे आपको नींद आती रात को, वो एक अलग जिंदगी है। अब वो नींद वाली जो जिंदगी है वो जागृत में आएगा। अब जागृत में नहीं दिखता, उसको देखते देखते आपका बॉडी गया, माइंड भी गया, दुनिया खत्म। अब जो जीवित है शरीर में, वो पूरे विराट में फैल जाएगा।
उसको कहते हैं भगवत दर्शन, वो स्टेज आएगा। उसके बाद सब लो क्लास है, ये संसार मन बुद्धि ये सब लो क्लास है। वो तो मृत्यु को जीत लेता है, यानी उसकी मृत्यु होती है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है मृत्यु को, आपका समय हो गया जाने का, चलते हो क्या, तो टाइम देगा तभी आएगी मृत्यु, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि अब पावर उसका बढ़ गया। जितने देवी देवता है सब ऐसे है, पावर वाले अलग अलग। तो मनुष्य योनि जो है वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र है, वो कहीं भी जा सकता है। ये नहीं दिखता, वो जीवित है, ये गुरु ज्ञान में आएगा। अज्ञानी के लिए शून्य है। गुरु प्राण देंगे तो जीवित हो जाएगा। और फिर आपका जो साधना है वो नहीं दिखता, वो है। जैसे कोई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है तो अचानक उसका प्रयोग प्रकट हो जाता है, ऐसी आत्मा है। साधारण करते करते वो नहीं दिख रहा है, उसमें जी रहा है, अचानक प्रकट हो जाएगा, तब जीवित हो जाएगा। ये खाली नहीं है, ये सब आत्मा से भरा हुआ है। जैसे आप शरीर में जिंदा हो और कोई डाउट नहीं है, ऐसे ये भी एक बॉडी है। तख्तमा हवा जैसे है, हवा सब जगह है कि नहीं? तो आपकी जो आत्मा अभी शरीर में है, जब बुद्ध होते हैं ना, उनकी आत्मा पूरा ब्रह्मांड होता है। जितने लोक लोकांतर है वो सब में उपस्थित रहता है। जितने देवी देवता है वो भी बुद्ध को नमन करते हैं, वो देवी देवताओं से आगे है।